Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about data handling. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT and today is our 4th lecture. अब तक हमने पिक्टोग्राफ देखा, बार ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखा, बार ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए. तो आज हम देखेंगे ड्राइंग अ बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है. ऑलरेडी हमने इसका बेसिक कंसेप्ट इन द प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आइए उसे पहले देखते थे. रिकॉल द एग्जाम्पल वेयर रोनाल्ड्स यहाँ पर सेक्शन 9.3 में है हैड प्रिपेयर्ड द टेबल रिप्रेजेंटिंग चॉइस ऑफ फ्रूट्स मेड बाय हिज क्लासमेट. लेट अस ड्रॉ बार ग्राफ फॉर दिस डेटा. हम यहाँ पर बार ग्राफ बनाते हैं. देखिए बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, गोवा है यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ पेपर लेंगे. ठीक है, तो ग्राफ पेपर आपको पता है कैसे दिखता है. सो ग्राफ पेपर लेना है आपको. यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी. आप यहाँ पर इसे नेम भी दे सकते हैं. यहाँ पर इसे वाई एक्सिस कहते हैं और इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस. ओके, सो ऑर्डिनेट एंड एब्सिस अभी इसे कहा जाता है इन दोनों को. तो स्टूडेंट देखिए स्केल आपको यहाँ पर लिखनी है राइट हैंड द कॉर्नर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर फ्रूट्स लिखेंगे. तो यहाँ पर एक कॉलम सिलेक्ट करिए. तो यहाँ पर हमने लिया बनाना के लिए, नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर लिया हमने ऑरेंज के लिए, एप्पल के लिए अनदर एंड गोवा के लिए अनदर. ओके, so on the horizontal line we will draw bars representing each fruit and on vertical line we will write numbers of representing number of students. okay, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे हमने लिया है और स्केल हमने लिया है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. Let us choose a scale. It means we first decide how many students will be represented by unit length of bar. Here we take 1 unit length to represent 1 students only. We get a bar graph as shown in the adjoining figure. Okay, हमने 8 3 है यहाँ पर स्मॉल नंबर, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 ही कंसीडर किया. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10. तो बनाना यहाँ पर है, ऑरेंज यहाँ पर है, एप्पल यहाँ पर, गोवा यहाँ पर. 8 है तो 8 पे मार्क करिए, यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करिए. 3 पे यहाँ पर कॉलम ड्रॉ किया, 5 पे यहाँ पर ड्रॉ किया एंड 4 पे यहाँ पर ड्रॉ किया. तो आपका ये ग्राफ यहाँ पर बन गया. उसे हम कहते हैं बार ग्राफ. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल देखिए. फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स. टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, हियर आर द स्टेप्स. ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल. ओके, आपको करना पहले एक वर्टिकल एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. Along the horizontal line mark the items and along the vertical line mark the corresponding expenditure. okay, आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर मार्क करेंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आइटम्स मतलब कौन कौन सा, हाउस रेंट है, फूड है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस. ओके, अभी हमें स्केल डिसाइड करनी है. सो टेक अ बार सेम विड्थ कीपिंग अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम. चूज सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन. आपको क्या करना है, सुटेबल स्केल लेनी है. यहाँ पर वैल्यू क्या है, 3000 है, 3004 सभी क्या है, इवन नंबर्स है. तो यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हम 200 रुपीज बिल ले सकते हैं. ओके, सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम एज शोन बिलो. हाउस रेंट के लिए देखिए 3000 है ना, तो 3000 डिवाइडेड बाय 200 आता है 15 यूनिट्स. वैसे हम यहाँ पर सभी के लिए निकाल लेंगे. ओके, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया. तो स्टूडेंट इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है. तो ये रहा इसका ग्राफ. एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमने दिया है और आइटम्स यहाँ पर हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस. ओके, तो स्टूडेंट्स 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज है. तो यहाँ पर पहला ग्राफ 3000 पे आ जाएगा, देन यहाँ पर फूड के लिए यहाँ पर आ जाएगा, देन एजुकेशन पे यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर 600 पे एंड यहाँ पर 1200 पे आ जाएगा मिसलेनियस. ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट लेंथ 15 यूनिट्स यहाँ पर 3000 डिनोट करेगा. तो 200 400 600 आप यहाँ पर मार्क करते चले जा सकते हो. ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेम डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर एज शोन बिलो. मतलब यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो फॉर दैट जो भी आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है. ओके, तो ऐसे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. देखिए स्टूडेंट दोनों भी तरीके से आप ट्राई करिए, आपके ग्राफ पेपर पे आप बना पा रहे हैं या नहीं. ओके, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं आ सकती. बट अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो थोड़ा सा ये जो आपका ग्राफ है देखिए इससे देखकर आप बनाना ट्राई करिए. 1 यूनिट लेंथ के लिए 200 लीजिए, देन 400 600 ऐसे एक्सपेंडिचर लीजिए और हाउस रेंट जो भी है यहाँ पर आप बना सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट देखिए अभी do this along with your friends. think of 5 more situation where we can have a data. ऐसे कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं. for this data construct the tables. टेबल कंस्ट्रक्ट करिए एंड रिप्रेजेंट देम यूजिंग बार ग्राफ. आपको क्या करना है, उसके रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ से.
तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है. सो वी हैव सीन दैट डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम मोर इंफॉर्मेशन. To get particular information from the given data quickly, the data can be arranged in the tabular form using tally marks. We learned how to pictograph represent data in the form of pictures, objects or parts of subjects. We have also seen how to interpret a pictograph and answer the related questions. We have drawn pictographs using symbols to represent a certain number of items or things. For example, जैसे कि यहाँ पर एक बुक दिया है हमने 100 बुक शो किया है with the help of this picture. So we have discussed how to represent data by using a bar diagram or a bar graph. In a bar graph, bars of a uniform width are drawn horizontally and vertically with equal spacing between them. The length of each bar gives the required information. So to do D, यहाँ पर देखिए उसे करने के लिए we also discuss the process of choosing a scale for the graph. For example, 1 unit is equal to 100 students है. So we have also practiced reading a given bar graph. We have seen how interpretation from the same can be made. Okay, तो हमने इस पूरे चैप्टर में डेटा हैंडलिंग में यहाँ पर सबसे पहले पिक्टोग्राफ देखा. आफ्टर दैट हमने बार ग्राफ देखा. बार ग्राफ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे. बार ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है ये भी कंसेप्ट हमने लर्न किया. ओके, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए. आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है आपका उसे सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.